तो बायोकेमिस्ट्री का PYQ गेट पी के ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम ये क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द फ्री एनर्जी चेंज, यानी गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पूछा है। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने से पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं। अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा है तो ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन हम आते हैं अपनी थ्योरी पर। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी चेंज, टी होता है टेम्परेचर केल्विन और डेल्टा एस होता है एंट्रोपी चेंज। ये एंथैल्पी था, ये एंट्रोपी है। ठीक है, इससे जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डेल्टा जी क्या हो सकता है? अगर डेल्टा एच और टी डेल्टा एस इक्वल होते हैं तो माइनस होकर डेल्टा जी जीरो आ जाएगा। डेल्टा एच बड़ा होता है तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ जाएगा। अगर टी डेल्टा एस बड़ा होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा। तो कंडीशंस देख लेते हैं। डेल्टा जी अगर जीरो से छोटा है यानी कि नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, यानी रिएक्शन अपने आप से प्रोसीड करेगी। जैसे कि अगर आप आइस को रूम टेम्परेचर रख देते हैं तो आइस मेल्ट होने लगती है, अपने आप सॉलिड से लिक्विड बनने लगी, रिएक्शन अपने आप हो रही है यानी स्पॉन्टेनियस है। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है? जीरो होता है, यानी कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है। यानी क्या होता है, सपोज करिए कि ये जो प्रोडक्ट है, सपोज कि ये जो सबस्ट्रेट है, ये जितना प्रोडक्ट बन रहा है ना, उतना ही प्रोडक्ट सबस्ट्रेट में बन रहा है, तो ये बराबर रहते हैं। अगर सपोज इसके 5 मॉलिक्यूल हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, तो वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते रहते हैं। सो डैट मीन्स कि प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट रहती है। इक्वल नहीं बोल रहा मैं, प्रोडक्ट की जो पहले कॉन्सेंट्रेशन थी वही रहेगी, सबस्ट्रेट की जो पहले थी वही रहेगी। अब देखते हैं अगर डेल्टा जी जीरो से बड़ा है यानी पॉजिटिव है तो उसे बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है टू प्रोसीड द रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स जाती है ना, प्रोडक्ट हैव हायर फ्री एनर्जी देन सबस्ट्रेट। अगर डेल्टा जी जीरो कब होता है? जब आप ऐसा डेल्टा जी देखो ये होता है, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट है और ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो सबस्ट्रेट ये हिल मान लीजिए आप, हिल, तो सबस्ट्रेट की फ्री एनर्जी इतनी नीचे है, कम है, और प्रोडक्ट की ज़्यादा है। तो रिएक्शन क्या जाएगी? प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट, यानी बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी। कब? जब डेल्टा जी पॉजिटिव हो तब, और जब डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब डेल्टा जी एक स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं होता, यानी कि ये सबस्ट्रेट ऐसे 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 कैसे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है या ऐसे 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 हो रहा है, इट डजेंट मैटर। बस इन दोनों की जो एनर्जी है उसको माइनस कर दो, उसी से डेल्टा जी निकलता है। कहने का मतलब है कि वो फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, नॉट पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, और अब ऐसा नहीं है कि सपोज डेल्टा जी का जो नेगेटिव एनर्जी है, सपोज ऐसा देते हैं आपको कि डेल्टा जी एक है -30, एक है डेल्टा जी -10, तो आप बोलें कि ये रिएक्शन फास्ट होगी। ऐसा नहीं होता। डेल्टा जी ये कभी नहीं बताता कि रिएक्शन फास्ट होगी, धीमी होगी, इट डजंट टेल दिस। ये आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताता है। डेल्टा जी आपको सिर्फ ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। सपोज के तौर पर एटीपी हाइड्रोलिसिस का जो डेल्टा जी है वो -30.5 किलो पर मोल है, वेरी हाई नेगेटिव है, यानी बहुत अच्छी स्पॉन्टेनियस है। फिर भी ये बिना एंजाइम के तो नहीं होता। एटीपी अपने आप तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, उसका एंजाइम चाहिए। क्यों? क्योंकि EA इज हाई, एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्यों चाहिए होती है? एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है? अरे अगर आपको सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो ये जो इसमें जो बॉन्ड्स होंगे उनको तोड़कर न्यू बॉन्ड्स बनाने होंगे ना, तो उन्हीं बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लगती है। ठीक है, तो रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, ये सब एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है, डजंट डिपेंड ऑन द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी आपको सिर्फ बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इससे अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन। बोल रहा है रिएक्शन कैन टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली ओनली इफ डेल्टा जी, ये ए नहीं है, ये डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी नेगेटिव। हाँ, डेल्टा जी जब नेगेटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ये सही है, तो पहला ही सही हो गया आपका। आप देखते हैं बाकी। इन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम देयर इज अ नेट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता, ये बोला होता है, नहीं होता है चेंज। और डेल्टा जी पॉजिटिव नहीं होता है, यहाँ पर जीरो होता है, तो ये भी गलत हो गया। ऊपर वाला पहला सही था, ये सेकंड गलत हो गया। डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंडेंट पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, स्टेट फंक्शन होता है ये। डेल्टा जी प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन ये नहीं बताता, ये बताता है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं। ये इट डजंट टेल कि रिएक्शन कितना फास्ट होगा कितना स्लो होगा, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रिएक्शन अगर प्रोडक्ट का
लोअर इंटरनल एनर्जी है वो सबस्ट्रेट का ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उसको ऐसा देख सकते हैं, यहाँ पर देखो सबस्ट्रेट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का कम है, तो यहाँ अब सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाना है तो इसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको लूज़ करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और जब हीट की फॉर्म में एनर्जी निकालेंगे तो उसी का हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वाला, ये एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो 2 ही क्वेश्चन थे, 2023 में 2 क्वेश्चन आए थे, तो ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम अमाइनो एसिड्स पर लाएंगे। मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आप ऐसे क्वेश्चन और आएंगे तो उससे आप कर सकेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बताइए कैसा लगा और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है।